अद्वैत को समझे बिना आध्यात्म को समझ पाना असंभव है। इसी प्रकार जीवन की बहुत सारे जटिल प्रश्न ऐसे होते हैं जो द्वैत में जिसका उत्तर हमें मिल पाना असंभव होता है। पाश्चात्य जगत के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो कई उनका ऐसा मानना है कि वो अद्वैत की बात करते हैं, ठीक है ना। हालांकि वो अद्वैत शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, वो एकेश्वरवाद का प्रयोग करते हैं। लेकिन वो उनका जो एकेश्वरवाद है ना, वो अद्वैत नहीं बल्कि द्वैत है। ये सबसे अधिक मतलब कॉन्ट्राडिक्टिंग है पाश्चात्य के फिलॉसफी में कि वो एक और एकेश्वरवाद की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो एकेश्वरवाद को द्वैत में घुसा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो द्वैत में एकेश्वरवाद संभव नहीं होता। एक ईश्वर से बना है एकेश्वर, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यह समझना होगा कि भाई ईश्वर, देवता और भगवान ये तीनों अलग अलग चीज़ हैं, है ना। भगवान तो ऐसा है कि आप जिसकी भी चाहे भक्ति कर लें वो भगवान हो गया, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है ना। देवता क्या है? देवता एक जाति है ना। जैसे असुर हैं, दानव हैं, वैसे ही देवता भी हैं। तो पाश्चात्य फिलॉसफी में उन्होंने देवता को ही ईश्वर बना दिया है। ये सबसे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहाँ पर वो द्वैत में ही रह करके एकेश्वरवाद की बात कर रहे हैं। इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ईश्वर कौन है, ठीक है ना। जब आप अद्वैत को समझते हैं ना, तब जाकर के आपको ईश्वर समझ में आता है, ठीक है। अब पाश्चात्य फिलॉसफी में समस्या क्या है, या इवन पूर्वी जगत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो द्वैत में ही रहना चाहते हैं। वो अद्वैत को जानते ही नहीं, अद्वैत को जानना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए उनके यहाँ पे इतने सारे मतलब जो धर्म को लेकर के या ईश्वर को लेकर के जो इतना सारा मिसकॉन्सेप्शन बना हुआ है वो इसी कारण हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझते हैं विस्तार से। पाश्चात्य कॉन्सेप्ट में क्या है कि भाई एक ईश्वर है, वो अच्छाई का प्रतीक है, एक शैतान है, वो बुराई का प्रतीक है, और बीच में हम लोग हैं। तो हम लोग कभी शैतान से प्रभावित होते हैं, कभी ईश्वर से प्रभावित होते हैं। अब ऐसे में आप खुद सोचिए कि क्या यह जो ईश्वर की जो उनकी अवधारणा है, इसमें ये वाला जो ईश्वर है, क्या यह सर्वशक्तिमान होगा? अगर सर्वशक्तिमान होता ईश्वर तो फिर शैतान उसके नियंत्रण में होता। तो यदि शैतान नियंत्रण में रहता तब तो फिर संसार में कहीं कोई बुराई होती ही नहीं, कोई पाप होता ही नहीं। तो उनके इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से उनका जो ईश्वर है वह सर्वशक्तिमान तो नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर वो बोल रहे हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो समझ रहे हैं ना कि कहाँ पर समस्या आ रही है। हमारे यहाँ पर भी पूर्वी जगत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को समझे बिना, या कहिए कि द्वैत में जीने के कारण हर समस्या को लेकर के वो ईश्वर को दोष देने लगते हैं कि अरे यार इतना पाप बढ़ रहा है, भगवान क्या कर रहे हैं। वो भगवान की जगह उनको भगवान और ईश्वर में कोई अंतर समझ में आता नहीं है, ठीक है ना। तो वो मान लेते हैं कि भाई ईश्वर क्या कर रहा है, ठीक है ना, हम क्यों ईश्वर की उपासना करें। अरे सबसे पहली बात तो ये कि ईश्वर की उपासना आप करते ही नहीं हो, ठीक है ना। कोई भी ये कहे कि ईश्वर की उपासना करना है तो यहाँ पे सीरियस गड़बड़ी है। आप देवताओं की उपासना करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, या भगवान जिसको आपने भगवान मान लिया, जिसको आपने आराध्य मान लिया, आप उसकी पूजा कर रहे हैं। ईश्वर की पूजा नहीं कर सकता कोई, ठीक है ना। इस चीज़ को समझिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो ईश्वर की पूजा करे, ईश्वर की आराधना करे। ईश्वर को जाना जाता है, ईश्वर को समझा जाता है, ईश्वर की पूजा नहीं की जाती। अब ऐसा बोलने से क्या है कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट गड़बड़ाने लगते हैं, ठीक है ना। इमोशंस फिर सामने आ जाते हैं बुद्धि के सामने। पाप और पुण्य जो है ना, तो ईश्वर का पाप और पुण्य से भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। दरअसल ईश्वर कौन है, थोड़ा इसको अच्छे से समझिए कि ईश्वर कौन है। निराकार ब्रह्म, ठीक है ना। और यही अद्वैत है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अद्वैत क्या है? जो है सब एक ही है। हम लोग बोलते हैं ना कि हम ईश्वर के ही अंश हैं, तो ये क्या अद्वैत वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्या है कि निराकार ब्रह्म ने जब साकार रूप लिया, ठीक है ना, तो ईश्वर कौन है? निराकार ब्रह्म है, और उसने फिर साकार रूप लिया। तो उस साकार रूप के भीतर जो कुछ है वो सब भी उसी के अंश है, ठीक है ना। तो वहाँ से फिर ब्रह्मा, विष्णु, शिव और फिर बाकी जितने भी देवी देवता और जो 84 लाख योनियाँ वो सब जो हैं, है ना। मतलब कि असुर, दानव, देवता, दैत्य, ठीक है ना, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध, मनुष्य, जानवर, पक्षी,
पेड़ पौधे जो भी हैं सब उसी के भीतर आ रहे हैं, अर्थात उस ईश्वर के ही अंश हैं, है ना? तो अभी हम अपनी ही आराधना कैसे करें, खुद सोचिए। भाई हम भी तो ईश्वर के अंश हैं, है ना? तो हम क्या है, हम देवता की आराधना कर रहे हैं। देवता जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर द्वैत आ जाता है, जब ईश्वर की बात हो रही है तो वो अद्वैत में है, ठीक है ना?